तो जी अब तक के एपिसोड में आप सबने देखा था अंशु के सोहा बोलने के बाद भयंकर बवाल मचा था। हालांकि ये बात हमें समझ में नहीं आ रही थी ये स्वाहा हो कहाँ रहा कहाँ से है। जबकि हमने एक चैनल पे एक शॉर्ट को देखा, हमें किसी ने इंफॉर्मेशन दिया था। उस शॉर्ट को जब हमने देखा तब समझ में आया कि ये सोहा का जड़ जो है कोई और नहीं, मोम जी ही है। उसके बाद आता है बारी छोटी बहुड़िया का। डिफेंडर तो ले लिए हैं जनाब, और घर में छोटी सी सामान का किल्लत पड़ा हुआ है। छोटी सी सामान नहीं लेने के वजह से आज फिर से वो बहुड़िया जो है ट्रोल हो गई है। और हलवा, आटा का हलवा है या सूजी का हलवा है, कलर ब्लैक हो भी चुका है, पूरा का पूरा कोयला का कलर हो चुका है। आखिर ये हलवा बनाना हमारी बहुड़िया सीखेंगी तो सीखेंगी कब जी। नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अंशु ने स्वाहा बोला था। अंशु अगर पलट के बार कर देती है किसी चीज पे, क्योंकि अंशु के अंदर जो है ना ब्लड जो है हाई लेवल का है, हिट हो जाता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर 10 बार कोई पोक करेगा तो बंदा, 100 बार कोई पोक करेगा तो बंदा रिटर्निंग में 10 बार पोक करेगा ही। और ये मैटर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बस और व्यूज का और कंट्रोवर्सी और व्यूज का ही मैटर है। इस कंट्रोवर्सी को क्रिएट जानबूझ के दोनों पार्टी मिलके करते हैं, ऐसा ही कुछ है क्या? हालांकि यहाँ पे अंशु परेशान हो जाती है क्योंकि अंशु जो है अकेली खड़ा हो जाती है, लेकिन उनकी ननद रानी भी दम नहीं धरती हैं। हालांकि उनकी वीडियो हमने नहीं देखा है, वीडियो का टाइटल और थंबनेल बड़ा भड़काऊ मारती हैं। ये साफ साफ उस ओर इशारा करता है। पहले के गांव घराने में शादी होती थी तो मंडप पे लड़के की बहन और लड़की की बहन एक साइड रहती थी। गाली वाली का गीत जब स्टार्ट होता था और लेन देन के प्रक्रिया में मंडप पे जो है ना दोनों की बहन में लड़ाई चालू हो जाती थी। कोई कम नहीं रहता था। लेकिन वहां पे दो मर्द जब आते थे तो लड़की की बहन को डांट के अंदर करते थे कि चलो हटो, ये लड़का की बहन है, लड़का का सर ऊंचा है, लड़की का सर झुका हुआ है। ये बात होकर के मसला को खत्म किया जाता था। लेकिन यहाँ पे ये मसला नहीं है। ये मसला अव्वल दर्जे पे हाई कोर्ट पहुंच चुका है। किसी भी बेस पे अंशु को माफ नहीं किया जाएगा क्योंकि अंशु ने स्वाहा बोला है। और जब उस लाइव का क्लिप किसी चैनल पे लगा था, इस्माइल पिंकी के चैनल पे लगा हुआ है, आप लोगों को भी अगर चाहिए तो जाकर के वहां से ले सकते हैं। हालांकि इस वीडियो को कट करके हम शॉर्ट भी बनाएंगे, अगर पिंकी जी आपको दिक्कत ना हो तो। और दिक्कत होगा भी तो कोई बात नहीं है, हम ले लेते हैं, 5 सेकंड का कट कर लेते हैं। एक बार और हमने कट किया है। तो उस वीडियो को देखने के बाद ये क्लियर हो गया कि अंशु के पहले उनकी मॉम जी जो है, उनकी मॉम जी, सो कूल्ड मॉम जी ने लाइव में आकर के बेटी के साथ कोई ज्वाइंट लाइव है उसमें आकर के वो बोलती हैं कि आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, कोई कुछ बोलता है तो उस पे बोलो स्वाहा, उस पे बोलो स्वाहा। तो आज अंशु के स्वाहा का मतलब बहुत बड़ा क्यों किया जा रहा है, जबकि आपने भी उस स्वाहा को यूज किया है। जब अंशु का शब्द निकला हुआ मुंह का उतना अर्थ का अनर्थ हो सकता है तो उधर से भी स्वाहा बोला गया, अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अब आते हैं बड़े युवराज पे। बड़े युवराज ने डिफेंडर लिया था, डिफेंडर के लिए हमने बधाई दी हुई है। और यहाँ पे हम कहना चाहेंगे मोम जी के सपोर्टर से कि आप ऐसा बोलने मत आइएगा कि आप जलती हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं जलते हैं, बिल्कुल हम एकदम तरोताजा हैं। क्योंकि देखिए ये हमारा काम है रिएक्शन का, जलना भूनना ये काम हमारा नहीं है। जब डिफेंडर लिए जनाब, किचन का सेटिंग किए तो चाय का छलनी ले लेना चाहिए। चाय की छलनी की वजह से आज फिर से एक बार बहुड़िया ट्रोल हो रही है। ये हमें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर बहुड़िया को हुआ क्या है, छलनी का डंटी टूट गया है या क्या प्रॉब्लम है। जबकि उस छलनी को ऐसे बर्तन में पटकी तो ढनाक आवाज जब उठा तो हमारा कान खनक गया कि यहाँ कुछ घोटाला है। वो चाय की छलनी है ही नहीं,
जब हमने जाकर के कमेंट में एंट्री मारा तो वहां पे 1 या 2 कमेंट थे कि ये चाय की छलनी नहीं है, बहुरिया आप चाय की छलनी ले लो। आपने तो बेसिन वाला छलनी से चाय छान लिया। और जब हमने उसको जूम कर करके देखा और इमेज में सर्च मार करके लाया बेसिन का छलनी को, दोनों ही सेम था। उस छलनी से बहुरिया ने चाय छान लिया। अब यहाँ पे आते हैं कि मॉम जी जब छोड़ के जा रही थी बहुरिया को, तो बहुरिया एक माँ बेटी के तरह जो दर्द होता है ना, वो दर्द कब जुड़ा हम ये चीज क्लियर कर देते हैं। जिस समय की बड़े युवराज की लव स्टोरी बाहर निकल के आई थी, हालांकि बाहर आई थी बहुत बाद में और बहुत पहले से ये लोग अंदर अंदर घोल पचक्का करते थे, आप लोगों को याद होगा। 1-1.5 साल से बड़े युवराज अलग रहते थे और बहुरिया अलग अपनी सासू माँ के पास रहती थी। एक दोस्त बन चुकी थी सास बहू। उस समय से ही रिश्ते इनके बीच में गहरा हो गया था, सास बहू के बीच में, क्योंकि कोई भी सुख दुख अपनी सासू माँ से ही उसने शेयर किया था। इस लॉजिक पे, इस बेस पे और अभी भी देखिए, एक किसी भी चीज में जब दरार पड़ जाता है ना, जैसे कि ये हाथ हमारा साबुत है, इसमें दरार पड़ गया है तो ये सिलाई होने के बाद ज्वाइंट ही रहेगा। तो ऐसे ही होता है दिल, पति पत्नी का रिश्ता या भाई बहन का रिश्ता या माँ बेटी का रिश्ता, एक बार जब हो जाता है, विश्वास टूट जाता है, फिर से विश्वास जमाने में वो दरार बना रहता है। तो उसी दरार बनने में थोड़ा सा स्पेस में जो है ना, मोम जी चली आई हैं बेटा बहू के बीच में। हालांकि छोटे युवराज और छोटी बहुरिया के बीच में मोम जी नहीं है। उन दोनों का भावुक अटूट प्रेम है और भगवान की नजर, मेरी नजर या किसी की भी नजर न लगे, ऐसे पति पत्नी का अटूट प्रेम बना रहे, कहीं भी इधर उधर ना हो, जैसे कि बड़े युवराज का हुआ था। इस लॉजिक पे, इस बेसिक पे बहुरिया जब सासू माँ छोड़ के जाने लगती है तो बहुरिया बहुत रोती है। लेकिन यहाँ पे रुक जाइए मोम जी, आपने ट्रेन पकड़ लिया। आपसे एक सवाल है कि सास और माँ जब बेटी और बहू के पास उनके क्वार्टर पे रहती है तो वो हर एक चीज का निगरानी करती है कि हमारे बहू के पास बिछावन कम है तो एक बिछावन रेडी कर देती है, हमारे बहू के पास क्या चीज का दिक्कत है उस चीज, हालांकि पैसा उन्हीं का रहेगा, बहुरिया ये सामान ले आओ, यहाँ पे ये सामान सेट करो, ऐसे करो वैसे करो तो अच्छा होगा। अब यहाँ पे लॉजिक है, क्या बहुरिया के पास पैसे नहीं है चाय छलनी के लिए? क्या बहुरिया के पास टाइम नहीं है? चाय छलनी कहीं घुस गया, वो मिल नहीं रहा है और घर बनने में बेसिन वाला ये जो छलनी जो है बहुत ज्यादा आ गया, वो कहीं पे रखा हुआ है। अब बिजी है बहुरिया, लंग चंग है, क्योंकि काम बहुरिया के पास बथेरे होता है। ब्लॉगिंग करना, शॉर्ट बनाना, यूट्यूब वीडियो, इंस्टाग्राम वीडियो, फेसबुक वीडियो, उसके बाद प्रमोशन भी करना होता है। तो उस लंग चंग में वो लगता है कि चलनी चाय का छकनी उन्हें मिला ही नहीं बड़ी बहुरिया को, और आओ न देखा ताऊ वो रखा हुआ होगा, उठा के उसमें छान लिए। वो नया था कोई बात नहीं है, छान लिए, नया था कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिमाग हर किस्म का लगेगा। कभी कभी होता क्या है, हम जल्दीबाजी में बेसिन में वो सेट नहीं करवा सकते हैं, सिर्फ ऐसे करके रखा रहता है। क्या पता हमारी बड़ी बहुरिया को चाय छकनी नहीं मिला और वो उसी को उठा करके छान ली। और या ये भी हो सकता है कि ये कंजूस पार्टी जो होते हैं ना, दौलत बढ़ा लेते हैं लेकिन शोहरत नहीं कर पाते हैं। पैसे से संपत्ति और शोहरत नहीं, पैसे से संपत्ति अर्ज लेते हैं, लाइफ एंजॉय नहीं कर सकते हैं, सुख भोग उस पैसे का नहीं कर सकते हैं। डिफेंडर प्रॉपर्टी हुई आपकी, डिफेंडर आपकी प्रॉपर्टी हुई, लेकिन चाय का छकनी आपका सुख भोग हुआ, जीवन में सुख भोग के वो समान हुए, उससे आपके शोहरत बनेंगे। अगर आप चाय में छानती तो आपके सम्मान बढ़ते, और वो बेसिन वाला छलनी में आपने छान लिया, आपके सम्मान थोड़ा नीचे खिसक गए। भाई ये कि हमने एक रिएक्शन देखा, 2 रिएक्शन देखा, भैया ये डिफेंडर खरीदे हैं और चाय का छलनी मान के चलिए बहुत अच्छा अगर हम ले लेते हैं तो 50 रुपया, उससे भी अच्छा ले लेंगे 100 रुपया। एक बार 100 रुपया अगर लगा देते हैं तो बहुत दिन चलता है और रंगवाज चाय का छलनी मिलेगा। तो चलिए, अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि सोहा की बात किसने शुरू की थी। पहले सोहा की बात उधर से ही पहले शुरू हुआ था। अंशु बिटिया से फिर से जाते जाते कहना चाहेंगे, आप बिल्कुल भी पेशेंस बनाइए। अरे सबसे छोटी हो आप, सबसे छोटी हैं,
और हम आपको रिश्ता बनाने नहीं कह रहे हैं। सबसे छोटी हैं कूल, 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 कूल। जो सहता है वो रहता है। सामने वाला क्या बोल रहा है उस पर आपको नहीं जाना है। सामने वाला कभी कभी होता क्या है, जब हमें भगवान औकात से बाहर दे देता है ना, तो हम अपना आपा खो लेते हैं। सबसे पहले हमारी जुबानी ही लड़खड़ाती है, हमारी बानी ही लड़खड़ाती है। सामने वाला तो साफ साफ डंके की चोट पे बोलता है कि हम अपने जीते जी घर में घुसने नहीं देंगे। तो भैया बिटिया रानी, सबसे पहले तो माँ बाप का राज जो होता है ना, अपना राज होता है। तो माँ बाप के राज पे आप ऐसा बोल रही हैं, भाई भाभी के राज पे अगर ऐसा बोल पाएंगी तो एक बात होता है, पहले अपना दिन, ये चीज किसी को नहीं बोलना चाहिए। हालांकि आप महान हैं, हमें पता है आपको बोल देने से आपकी मम्मी जी तुरंत हम पे हाइपर हो जाएंगी, लेकिन जो गलत है वो गलत है। इतना भी अहंकार वाला बात किसी को नहीं बोलना चाहिए। जो इंसान की आपके काबिल, आपके बराबरी का है ही नहीं, आपके पास सब चीजें, हर नाते रिश्ते हैं, उनके पास कुछ है भी नहीं, तो बोलने ना बोलने से वही वाली बात होगी। गधा पे 10 बोरा अगर लगा हुआ है पहले से, तो 2 बोरा आप भी डाल देंगी, वो उसको झेलेगी। लेकिन अंशु, आप बर्दाश्त करना सीखिए। जैसे कि आज आपने फिर से बोल दिया, क्या बोला था वीडियो में, याद है? जंगल राज, जंगल राज किसे बोला जाता है आप लोगों को पता होगा जी। हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, उसके लिए सॉरी, क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।